पिछले 35 वर्षों से मैं लगातार आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। इस पूरे क्षेत्र में मेरा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जीवंत संपर्क रहा है। आपके गांव का विकास हो, यही मेरी सोच है। ये बात कांग्रेस के नीमच विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर मतदाताओं से अपने चुनाव प्रचार अभियान में कर रहे हैं। आज उन्होंने सुबह 8 बजे से बाग पिपलिया से करीब 25 गाँव के लिए अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया। जगह जगह लोगों से मिलकर उनकी मन की बात सुनी, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, छोटों को स्नेह दिया। कहीं 4 पहिया वाहन में, कहीं 2 पहिया वाहन पर दौड़ लगाई। गांव में जमकर पैदल चले, गांव की चौपाल पर, खटिया पर और प्लास्टिक की पाल पर बैठकर सौम्य और विनम्रता के साथ लोगों से बातचीत की। मंदिर और आराधना स्थल पर माथा टेका। खेत में रुककर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। उमराव सिंह गुर्जर ने नुक्कड़ सभाओं में कमलनाथ द्वारा सरकार बनने पर लागू की जाने वाली सौगात और वचनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों का उत्थान करने वाली पार्टी है। किसानों की अहम समस्या मुआवजा और फसल बीमा राशि पर चर्चा की। चुनावी जनसंपर्क के दौरान लोगों ने भी उमराव सिंह गुर्जर का पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वॉइस ऑफ एमपी की टीम भी जनसंपर्क के दौरान उनके साथ रही। देखिए इसी दौरे पर आधारित एक खास रिपोर्ट। गांव में आज कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह जी आए हैं। गांव में किस तरह का माहौल है और क्या समस्याओं को लेकर बात हो रही है? समस्या ये है कि बीजेपी पक्षपात करती है। जहाँ जहाँ बीजेपी आती है उनका 10 घरें 20 घरों की गठन में रहती है। और जो हमारे यहाँ मंदिर किसी राधा कृष्ण का मंदिर है, जो मंदिर का मेन रास्ता है, अभी तक ऐसा का ऐसा पड़ा है। क्योंकि उनको यही पता नहीं है, वो राम के नाम पे इतना कुछ करते हैं मगर बीजेपी आगे करती नहीं है। कारण कि वहाँ उधर कोई सारे कांग्रेसी है, बीजेपी के कोई है ही नहीं। इसके लेकर वो लोग पक्षपात करते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। अभी जो हमारे यहाँ जो लाइन आ रही है, पाइप लाइन, हमारे इधर के जो बीजेपी लोगों ने घर घर सर्वे करके उनका नल कनेक्शन भरवा दिए गए और कांग्रेसी लोगों के अभी तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। ऐसा पक्षपात करती है बीजेपी। और कांग्रेसी जो लोग पिछड़ गए हैं, क्योंकि 8 साल 5 साल से पीछे रह गए हैं, अब वो दौड़ दौड़ के कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं कि कभी एक बार कांग्रेस को मौका मिल जाए तो इसका विकास हो जाएगा। माहौल क्या है? माहौल तो एक तरफा रहेगा, क्योंकि ये पक्षपात से हर आदमी कतरा रहा है। किसके पक्ष में रहे? कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। आज विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए उमराव सिंह जी गुर्जर कांग्रेस प्रत्याशी आ गए, क्या कहोगे? कांग्रेस का तो फुल माहौल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बमोरा से कांग्रेस जीतेगी, पूरी विधानसभा से कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। इसकी वजह ये है 2014 में जब बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में, 2022 भी चला गया, अभी तक किसानों की कोई आय दोगुनी नहीं हुई है। जहाँ पर भी किसानों की फसल के भाव बढ़ते हैं वहाँ पे बीजेपी देखती है कि भाव को घटाया जाए। अभी भी प्याज में 40% निर्यात शुल्क लगा दिया था, उससे किसानों के भाव नहीं मिले और किसानों की फसलों के भाव नहीं। इसका मतलब पूरे देश में कोई कैसे की तंगी रहेगी, क्योंकि 70% कृषि प्रधान देश है हमारा। किसानों की फसल के भाव मतलब सब कुछ अच्छा भाव चलेगा। इस तरह का माहौल है, क्या कहें? जबरदस्त माहौल है उमराव भाई के पक्ष में, क्योंकि सहज सरल उम्मीदवार हैं, सबके समय समय पर उपलब्ध होने वाले उम्मीदवार हैं, इसलिए इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमारे बमोरा से हम कितने ही सालों से बीजेपी जीतती आ रही है, पर इस बार 100 वोटों से अधिक वोटों से भी इनको उमराव भैया को जिताएंगे। बमोरा की खास मुद्दे और समस्याएं क्या हैं? बमोरा की खास मुद्दे पेयजल की समस्याएं हैं और सड़कें भी ढंग से नहीं बनी हुई है, स्वच्छता का भी है। तो मैं मानता हूं कि उमराव भाई के आने से हमें विकास मिलेगा। विधायक दिलीप सिंह जी परिहार यहाँ आते रहे, उनकी 15 साल की जो शासनकाल में 15 बार भी यहाँ नहीं आए हैं और आए हैं तो किसी को नाम से भी नहीं जानते। बाबू जी, किस तरह का गांव में माहौल है चुनाव को लेकर? क्या रुझान है लोगों का? गांव में, प्रत्येक गांव में मतलब रुझान उमराव सिंह के प्रति है। इसका कारण एक ही है कि महंगाई से हर आदमी दुखी हो गया है और किसानों के माल का भाव नहीं है, तो फिर मतलब ऐसी पार्टी को रख के क्या करेंगे? हमारे तो लोगों का इतना मन हो गया कि केंद्र की सरकार भी जाना चाहिए।
किसानों की क्या समस्या है खास? किसानों की समस्या ये है कि खाद बीज महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, मतलब हर चीज़ महंगी, उसके बाद में भाव नहीं मिल रहा है। सोयाबीन 4000, तो अब किसान क्या करेगा? उस हिसाब से दुखी है सभी क्षेत्र ये के। जो भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि की योजना चला रही है, उससे कोई फायदा? उससे क्या फायदा होगा? उससे तो कोई फायदा नहीं होता है। कहा का बीमा दे, कोई विशेष बात करे तो फिर भी उसमें फायदा, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है। 2000 में कई फायदो, 2000 रुपये में क्या किसान अपनी पूर्ति कर सकता है? कि 2000 तो वो एक डीजल पर ही कमा रहे, ज़्यादा नहीं। आप बोलिए। कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह जी गुजर आए हैं आपके गांव में, किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं? देखिए भाई साहब, बड़ा ही हर्ष के साथ उल्लास है, लोगों में उत्साह है। उमराव सिंह जी का सब बढ़ चढ़ के स्वागत कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया, 18 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा उम्मीदवार दे और हम उसको विजयी बना के भोपाल भेजे और हमारे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए। मुद्दे क्या है गांव में? मुद्दे तो देखो बहुत सारे हैं, विकास तो कुछ हुआ नहीं है धरातल पर, ठीक है, बस हवा में बातें चल रही है और बीजेपी सब खोखले वादे कर रही है। अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं की है। अभी तक बमोरी पंचायत जो हमारा गांव में सबसे बड़ा, उसमें पानी की बहुत समस्या है। अभी तक कोई नल पेयजल की योजना नहीं है और बहुत सारी भयंकर समस्या है। अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन रोशन की खास रिपोर्ट।